अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे वज़ीर आज़म के रशिया का जो दौरा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस हवाले से कि ये दौरा कितना कामयाब रहा है या ये दौरा कितना नाकाम रहा है। क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 23 साल के बाद ये बुनियादी तौर पर दौरा किया था वज़ीर आज़म इमरान खान के, जो कि तारीखी लिहाज से जो पाकिस्तान की सफारती तारीख या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें, जो पाकिस्तान की तारीख रही है रशिया के साथ, उसमें जो डिक्लाइन बुनियादी तौर पर कभी आया है, कभी हम कह सकते हैं उसमें राइज आया है, तो वो बुनियादी तौर पर इस पस मंज़र में तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा और मौजूदा वक्त में ये दौरा दर हकीकत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 और 24 को बुनियादी तौर पर यह दौरा किया और 23 की शाम को वज़ीर आज़म गए और 24 की शाम को वहाँ से बुनियादी तौर पर वापस आ गए। तो बुनियादी तौर पर 24 की शाम को बुनियादी तौर पर जब व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात होना थी, तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बुनियादी तौर पर एक हाइप क्रिएट की गई। बुनियादी तौर पर कुछ हमारे मीडिया जो सहाफ़ी हजरात हैं उनकी तरफ से या कुछ सियासतदान, चलो सियासतदानों तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर उनका काम ही यही है, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या उन्होंने करनी है कि अपोजिशन करनी है कि पाकिस्तान में अपोजिशन का मकसद सिर्फ यही रह गया है कि हर चीज़ को बुनियादी तौर पर उन्होंने अपोजिशन या अपोजिट ही बुनियादी तौर पर या डिनाई ही मुकम्मल तौर पर करना है, चाहे वो मुल्क के मफाद में है, चाहे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो दूसरे मुल्क में बैठा हुआ किसी मुल्क के सरबराह मुमलिकत के साथ दौरा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मुल्क के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी तौर पर तमाम मामलात को वहाँ पर लेकर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर अपोजिशन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में हर अमल पर बुनियादी तौर पर नुक्ताचीनी बुनियादी तौर पर करती हुई नजर आती है। किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट मुल्क में नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पर अपोजिशन का जो नुक्ता नज़र है या बुनियादी तौर पर अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो दर हकीकत इक़्तिदार में रहना बुनियादी तौर पर हर अपोजिशन का बुनियादी तौर पर एक उसूल होता है बुनियादी, और बुनियादी तौर पर या उनकी बुनियादी तौर पर एक ख्वाहिश होती है कि जब हम इक़्तिदार से बाहर होंगे तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए जब तक हमें मिल नहीं जाता तो दर हकीकत हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का जो बुनियादी तौर पर कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। दर हकीकत हमेशा के लिए बुनियादी तौर पर अपोजिशन जो है वो दर हकीकत अपोजिशन बुनियादी तौर पर करती दिखाई देनी चाहिए अपोजिशन को। ये अपोजिशन का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट व्यूज बन चुका है। तो वज़ीर आज़म का इसी तनाजुर में दौरा किया गया तो बहुत बड़े बड़े फलसफा कलाम जो बुनियादी तौर पर ट्विटर पर सामने आए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो सहाफ़त है वो बुनियादी तौर पर आजकल बुनियादी तौर पर ज़्यादा ट्विटर पर चलती है और इसी पर बातचीत की जाती है, तो वहाँ पर आके ब्लॉगिंग वेबसाइट पर आके अपने तज़किये या तबसरे बुनियादी पर किए जाते हैं। तो इसी तरह दौरे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई और इस तरह के सवालात खड़े कर दिए कि वो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस जाकर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, उन्हें आकर बुनियादी तौर पर इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए, बल्कि इसकी मुआफ़ी कौम से पूरी मांगनी चाहिए, ताकि बुनियादी तौर पर अगर मुमकिन हो सके तो अपोजिशन से बुनियादी तौर पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, ताकि अगर अपोजिशन ने चाहा तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म को मुआफ़ कर देगी। अगर जो दर हकीकत अपोजिशन बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इस गलती को बुनियादी तौर पर या इसकी तलाफ़ी बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की माफ़ी की शक्ल में अगर कबूल करती है, तो इस तरह का बुनियादी तौर पर माहौल खड़ा कर दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रशिया का दौरा कर दिया है यूक्रेन के तनाजुर में बुनियादी तौर पर अमेरिका को बुनियादी तौर पर जो है वो बुनियादी तौर पर नाराज करने की बुनियादी तौर पर एक कोशिश बुनियादी पर या बुनियादी पर एक हिकमत की जो कमी है वो बुनियादी तौर पर नजर आती है। और पाकिस्तान के जो कौन से वो हज़रात हैं, कौन से वो सफारत खाने का अमला है जिसने वज़ीर आज़म को इस दौरे इस तनाजुर में रशिया की जो यूक्रेन के अंदर बुनियादी पर उसने फौजें दाखिल कर दी हैं, इस तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया है रशिया का, और किसने बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म को यह मशवरा दिया है कि इस तनाजुर में दौरा करना चाहिए, कि उसे यह भी नहीं पता कि बुनियादी तौर पर इस तनाजुर में दौरा करना भी चाहिए या नहीं। ये इस तरह का वो बुनियादी तौर पर दिया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर समझने की बात यह है कि वज़ीर आज़म ने अगर दौरा अब नहीं करना था तो कब करना था। और बुनियादी बात यह है कि जब वज़ीर आज़म यहाँ से चले गए हैं तो तब कभी किसी भी शख्स ने कोई तबसरा बुनियादी तौर पर नहीं किया, और जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ गए हैं 24 की शाम को बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशिया के सदर के साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है, तो उसी वक्त जो है बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि रशिया ने अपनी फौज जो है वो यूक्रेन के अंदर दाखिल कर दी है। तो जैसे ही फौज वहाँ से दाखिल हुई रशिया की यूक्रेन के अंदर, तब से ही बुनियादी तौर पर ये कमेंट्स आना शुरू हो गए कि वज़ीर आज़म ने दर हकीकत कम फहमी या कम अकली का मुज़ाहिरा करते हुए बुनियादी तौर पर यह दौरा किया है, और सफारत खाने का जो अमला है वो बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराता है कि वो वज़ीर आज़म को सही तरीके से मशवरा जो है या वज़ीर आज़म इमरान खान को सही तरीके से गाइड नहीं कर सके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दौरा रूस से वज़ीर आज़म को क्यों नहीं करना चाहिए था। नंबर एक तो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले जाते हुए यहाँ से रूस के एक टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान
इमरान खान ने रूस के यूक्रेन के मामले पर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र था वो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर इस अंदाज से कर दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ग्रुप में शरीक नहीं होगा, ना सिर्फ ग्रुप में शरीक नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान चाहता है इसी तरह के मामले को या यूक्रेन का जो मामला है इसको बातचीत या सफारती ज़राए से बुनियादी तौर पर हल करना चाहिए। यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में कही और यही बात जब पुतिन के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई तो इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्फोसिस बुनियादी पर यह जोर दिया। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू वो था जब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से ये इंटरव्यू दिए जाने के बाद इस तरह का जो एक हाइप क्रिएट कर देना दर हकीकत वो जो भारत का एक प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से किया गया कि बुनियादी तौर पर भारत ने भी यह प्रोपेगेंडा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा जो मुलतवी कर दिया है रशियन हुकूमत की तरफ से बुनियादी तौर पर उसी को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है इंपोर्ट कर लिया गया, उसी को बुनियादी तौर पर फैलाया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि जो डिसइंफॉर्मेशन है बुनियादी तौर पर वो फैलाई गई है। तो बुनियादी तौर पर ये एक चीज़ देखने में नजर आती है। तो एक तरफ तो पीका ऑर्डिनेंस आता है तो बुनियादी तौर पर उसकी मुखालफत की जाती है, लेकिन यही लोग बुनियादी तौर पर जब डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बुनियादी तौर पर उन्हें बुनियादी तौर पर ये चीज़ें बुनियादी तौर पर नजर नहीं आती कि डिसइंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पर एक गलत चीज़ है जिसका मुल्क को बुनियादी तौर पर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो व्यूअर्स इसी तनाजुर में अगर बात करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या दौरा किया, लेकिन इससे पहले अगर देखें तो कुछ साफ़ी है वो बुनियादी तौर पर 1.5 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, न्यूज़ प्रोग्राम, उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दौरा किया है ये बिल्कुल सही नहीं किया कि रशिया एक ऐसा मुल्क जिसने मुसलमानों को कत्लेआम यानी अफगानिस्तान के अंदर इस तनाजुर में बयान दे दिया। तो मज़े की बात यह है कि व्यूअर्स इससे ज़्यादा कम अकली क्या हो सकती है कि बुनियादी तौर पर आप रशिया के साथ यानी आप 23 साल के बाद एक मुल्क का वज़ीर आज़म बुनियादी पर जो दौरा करता है वो इस तनाजुर में करता है कि रशिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है और वो 23 साल के अरसे के बाद दौरा किया जा रहा है। तो उसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि रूस ने बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि मुसलमानों को मारा था तो इस हवाले से दर हकीकत वज़ीर आज़म को दौरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुनियादी पर यही वो लोग हैं जो दूसरी तरफ अमेरिका की इन्वेजन, रूस तो दूर की बात है, जो अमेरिका अभी 9/11 के बाद आया और यहाँ से 20 साल के बाद निकला, उस तनाजुर में जो अफगानिस्तान के अंदर जो हलाकतें हुई हैं वो मुसलमानों की हलाकतें अमेरिका के तनाजुर में नजर नहीं उनको आती। बुनियादी तौर पर यही हलाकतें जो है वो यमन के अंदर नहीं आती, शाम के अंदर नहीं आती, इराक के अंदर बुनियादी तौर पर नजर नहीं आती, लीबिया के अंदर ये बुनियादी तौर पर नहीं नजर आती, चेचनिया के अंदर बुनियादी तौर पर वो ये हलाकतें नजर नहीं आती। लेकिन बुनियादी तौर पर रूस के मामले पर उनको बुनियादी तौर पर ये चीजें दिखाई देती है जिससे इनकी कम अकली या बुनियादी तौर पर सिर्फ ये चीज समझ में नजर आती है कि वो बुनियादी तौर पर मुखालफत का जो उसूल है वो उसको अपनाए हुए बुनियादी तौर पर ये लोग जो है साफ तौर पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बारे में बात करें तो वज़ीर आज़म के दौरे के 3-4 मकासद थे, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो अफगानिस्तान का मामला था। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर जो कोई इंसानी बहरान है और अमेरिका जो उनके पैसे दबा कर बैठा हुआ है, इस वाले से अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए और दर हकीकत वज़ीर आज़म या पाकिस्तान बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि माहौल को या इस पूरे खित्ते को बुनियादी तौर पर इस पॉइंट की तरफ बुनियादी तौर पर लेके जाया जाए कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको बुनियादी तौर पर ऑफिशियली तौर पर जो है वो तस्लीम करने की तरफ जाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान तमाम ममालिक को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये पाकिस्तान का एक तनाजुर था या वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाया तो यही इसको बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का पॉइंट था ताकि तमाम ममालिक को करीब लाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूस है या चीन है वो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको बुनियादी तौर पर तस्लीम करता है। तो यही एक मामला है जिसके तनाजुर में जो मगरबी ममालिक है जो अफगानिस्तान के मामले पर कहते हैं कि इसकी सरजमीन जो दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो बुनियादी तौर पर यहाँ से जो मनशियात की स्मगलिंग वो बुनियादी तौर पर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह उनके जो सोकाल्ड जो इंसानी हकूक़ के जो बुनियादी तौर पर वो तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार करते हैं वो बुनियादी तौर पर एक तरह से बुनियादी तौर पर अगर यही चीज़ें बुनियादी तौर पर तभी हासिल हो सकेंगी, दहशतगर्दी तभी रुक सकेगी जब बुनियादी तौर पर जो मनशियात की स्मगलिंग तभी रुक सकेगी बुनियादी तौर पर जब अफगानिस्तान के मामले पर एक तो बुनियादी तौर पर उनके जो असासे हैं अमेरिका के अंदर बुनियादी तौर पर उसको रिलीज़ किया जाएगा जिसके अंदर जो अफगान गवर्नमेंट है उनके पास पैसा होगा ताकि वो बुनियादी पर किसी भी दूसरे मुल्क पर जो रिलाय कम से कम कर सके और बुनियादी तौर पर दूसरे मुल्क अगर उन्हें तस्लीम करते हैं तो दूसरे ममालिक के साथ बुनियादी पर वो आज़ादाना तरीके से तजारत कर सकेंगे जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हुए बुनियादी पर अपने मुल्क को आसानी से चला सकेंगे। तो ये टॉप ऑफ द पॉइंट था जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशिया को एंगेज करने की मुकम्मल जो है वो भरपूर कोशिश की। और साथ ही साथ अगर देखें तो दूसरा पॉइंट
ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے معاملے پر معاملہ اٹھایا اور کشمیر کے معاملے میں بھارت کی جو جارحیت ہے اس کو بنیادی طور پر نمایاں کیا کہ کس طرح سے بھارت وہ وہاں پر ایک طرح سے جو کشمیر کے اندر معاملہ کر رہا ہے کہ ان کا جو بنیادی طور پر ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہے یا بنیادی طور پر اس کا جو جغرافیائی معاملہ ہے آبادی کے لحاظ سے اس کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے نریندر مودی کی قیادت میں. تو یہی معاملے پر وزیر اعظم نے بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کے اس دورے کے بارے میں تو وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کا جو ایک طرح سے یورپ کے اندر ایک بنیادی طور پر ناموس رسالت کے حوالے سے معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے یا توہین کر دی جاتی ہے بنیادی طور پر اس پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ معاملہ اٹھایا اور رشین قیادت کی طرف سے بنیادی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ 2.5 کروڑ کے قریب جو مسلمان وہ بنیادی طور پر رشیا کے اندر یا روس کے اندر موجود ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے پر رشیا کی قیادت کو یا صدر ولادیمیر پوتن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی آواز بلند کی اور کہا کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ در حقیقت کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر کسی بھی مذہب کے خلاف بنیادی طور پر ایک طرح سے بولنے کی آزادی بالکل نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی ملک کی مذہبی قیادت کے حوالے سے بنیادی طور پر اس طرح کا بیان دیتے ہیں جس سے پوری امت مسلمہ میں کہ اشتعال انگیزی کا جو ہے وہ معاملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس معاملے کو وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا. تو اسی طرح وزیر اعظم نے اگر ہم کہیں کوئی 3 ٹاپ آف دا پوائنٹ جو بنیادی طور پر معاملات ہیں, اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں اس پر جو ہے معاملات کو اٹھایا اور بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان نے بنیادی طور پر جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے اس پر بات کی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تیسرے درجے پر جو سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے وہ رشیا کے اندر ہوتی ہے اور وہاں پر آئل یا پیٹرول بنیادی طور پر بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں سردیوں میں پاکستان میں گیس کی قلت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بنیادی طور پر 2015 سے چلا آ رہا ہے لیکن کسی بھی حکومت میں یہ مکمل نہیں ہو سکا. تو وزیر اعظم نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی تاکہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکے اور پاکستان آسانی سے گیس جو ہے حاصل کر سکے کیونکہ پاکستان کو بنیادی طور پر باہر سے گیس حاصل کرتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ گیسیں بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بحری جہازوں کے ذریعے آتی ہیں لیکن یہی گیس اگر رشیا کے ذریعے پاکستان امپورٹ کر لیتا ہے تو بنیادی طور پر ازبکستان سے افغانستان سے سیدھا پاکستان یعنی زمینی راستے سے پاکستان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور پاکستان بنیادی طور پر اپنے گیس کے جو ذخائر ہیں یا پاکستان کو گیس کی جو ضرورت ہے وہ رشیا جو ہم کہنا چاہیے گرمیوں میں سردیوں میں کم ہو جاتی ہے معمول کے اعتبار سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اتنی نہیں رہتی بنیادی یا کم ہو جاتی ہے بنیادی طور پر. اس لیے پاکستان کو بنیادی طور پر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رشیا کی قیادت کی طرف سے یا رشیا کی قیادت سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے یہ معاملہ اٹھایا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تجارت ہم کہہ سکتے ہیں کہ $300 ملین کے قریب یا ٹوٹل لگا لیں $800 ملین کے قریب جو بنیادی پر دو طرفہ تجارت بنتی ہے. اس پر بات کریں یا اس پر فوکس کریں تو بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ تھا وہ اسٹریٹجک اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ مفادات جو اسٹریٹجک مفادات ہوتے ہیں اس میں سیاسی مفادات بھی آپ کے ہوتے ہیں, اس میں آپ کے معاشی مفادات بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کے عسکری مفادات بھی ہوتے ہیں. تو عسکری مفادات آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو رشیا کی قیادت کی طرف سے بنیادی پر پاکستان ان سے بنیادی پر اسلحہ بھی بنیادی پر خریدتا ہے روس کی جانب سے اور اسی طرح پاکستان کے جو سیاسی مفادات ہیں جو بنیادی پر علاقائی یا جسے علاقائی مفادات بھی ہم کہہ سکتے ہیں چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو چاہے وہ دوسرے ہمارے معاملات ہو بنیادی پر وہ بھی پاکستان نے حاصل کرنے کی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پوری کوشش کی. تو ساتھ ہی ساتھ اگر معاشی تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہو گیا اور دوسرے جو پروجیکٹ جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ان کے سرمایہ کار تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں تو وہ بنیادی طور پر انگیج کرنے کی ایک کوشش ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ہم یہ اگر کہہ دیں کہ وزیر اعظم اگر آپ نے اس چیز کو اندازہ اس چیز سے لگانا کہ وزیر اعظم کا دورہ ناکام رہا ہے یا کامیاب رہا ہوا ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں سے حاصل کر کے گیا ہے. تو ہم دیکھیں تو وزیر اعظم سیاسی جو ایک طرح سے پاکستان کا اسٹریٹجک مفاد ہے وہ بھی حاصل کیا ہے. در حقیقت رشیا کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے جب پہلے بھی لے لیا گیا. اب وزیر اعظم بذات خود وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر اب بھی لیا گیا ہے جس میں ہم سیاسی مفادات ہم افغانستان کے لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ کشمیر کا معاملہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ بون آف کنٹینشن کشمیر اور بھارت کے درمیان رہا ہے تو وہ اس پر بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کا جو ایک طرح سے یورپ کے اندر ہمیشہ سے بنیادی پر رہتا ہے اس پر رشین قیادت کی طرف سے جو ایک طرح سے آواز اٹھائی گئی تھی اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو بنیادی پر ویلکم کیا. تو یہ تو پاکستان کے ایک
एक सियासी मामला थे, तो इसी तरह पाकिस्तान के जो मुआशी मफादात थे उसको भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर इन सूरत हाल में यही कर सकते थे जो कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल सतह पर बनी हुई है कि रशियन क़यादत का मुकम्मल तौर पर जो फोकस है वो यूक्रेन पर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरा क्योंकि ये मामूल के एतबार से होना था और रशियन क़यादत की तरफ से भी किसी तरह का इस मुलाकात को किसी किस्म का तरद्दुद या बुनियादी तौर पर नहीं किया गया और ना ही इनकी तरफ से ये कहने की बुनियादी पर कोशिश की गई है कि आप दौरा मुलतवी कर दें या उसको एक्सटेंड कर दें। तो ये दौरा एक मामूल का दौरा था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो सियासी मुआशी और उसकी मफादात थे वो मुकम्मल तौर पर समेटे हैं और ये कहना कि बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा नाकाम हुआ है, ये दर हकीकत नाकाम साबित करने की तरफ से एक बुनियादी पर एक नजरी या बुनियादी तौर पर एक हाइब्रिड वार वाली जो है वो सिचुएशन बुनियादी तौर पर हो सकती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तमाम मामलात को हल करने की या बुनियादी तौर पर तमाम मामलात को बुनियादी पर जो बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं व्यूअर्स वो भरपूर तरीके से लेने की या हासिल करने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।